साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का टॉनिक बुक को लेकर आए हूँ दोस्तों। और इसमें हम लोग टॉनिक बुक में जो है बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ये बुक आपका स्पेशल एडिशन फॉर क्विक रिविजन दोस्तों, ये आपका कम समय में अच्छे रिजल्ट देने वाला ये बुक है, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इसी बुक को देखेंगे। और दोस्तों, इसमें जो है टोटल दिया गया है लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, भूगोल, उसके बाद इतिहास और बिहार स्पेशल दिया गया है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका खान ग्लोबल स्टडी का बिहार पुलिस का जो है टॉनिक बुक है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है आपका जो है हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसका जो है सभी को कवर कर चुके हैं। और आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र का भी जो है हम लोग क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शानदार सेशन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी साथी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता आपको पूछा गया है, कौन हो जाएगा दोस्तों? डार्विन हो जाएगा, वाइजमैन हो जाएगा, मूलर हो जाएगा या मेंडल। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के जो रचना हो जाएगा या रचयिता जो है किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने? डार्विन ने किया था दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सी रोग होती है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सी रोग होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। रिकेटस, स्कर्बिक, बेरी या अरक्ता, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अरक्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B6 के कमियों से पुरुष में जो होती है, क्या होती है दोस्तों? तो यहाँ पर होता है अवरक्ता रोग होती है। वहीं पर रिकेटस पूछा है, रिकेटस जो बीमारी होती है किसके कमी के कारण होता है? तो आपका विटामिन D के कमियों के कारण रिकेटस होता है। और विटामिन C के कमियों के कारण आपका बेरी रोग होता है। और विटामिन B के कमियों के कारण होता है विटामिन C के कमियों के कारण जो होती है वो स्कर्बिक रोग होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? दोस्तों, सब्जियां जो है जल्दी खराब हो जाती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर बताना है कि संक्राव, जल्द की, विटामिन की या एंजाइमों की। 4 विकल्प दिया गया है और आंसर बताना है आप लोगों का 3 के लिए आंसर। तो एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यानी किसका संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। विटामिन A, विटामिन E, विटामिन D या विटामिन K। तो 6 का सही आंसर आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा विटामिन A, ठीक है दोस्तों। जो यानी कि जो है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा जो संश्लेषण होता है विटामिन A का होता है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित यानी निम्न में संवहनी उत्तक है। कौन सा संवहनी उत्तक है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है जाइलम, फ्लोएम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम दोस्तों, इसमें दोनों प्रकार की जो है पाई जाती है संवहनी उत्तक में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है जाइलम और फ्लोएम दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव के गुर्दे का रोग जो है किसके प्रदूषण से होता है? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। मानव में गुर्दे का जो रोग जो है किसके प्रदूषण के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
कोबाल्ट के कारण, ठीक है। कोबाल्ट के कारण जो है यह रोग प्रदूषित करता है मानव शरीर के गुर्दे पर, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? मानव शरीर में कुल कितने अस्थियां होती हैं? यानी कि अस्थियां का मतलब आपका हो गया, एक बार समझ लीजिए कि आपका कुल हड्डियों की संख्या, ठीक है। आपको पूछा गया कि मानव शरीर में अस्थियां यानी कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 187, 287, 206 या 306। तो राइट आंसर हो जाएगा 206 हो जाएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछा है कि खमीर। खमीर एक उदाहरण है किसका? खमीर एक उदाहरण है दोस्तों, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा कवक का उदाहरण एक खमीर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था? आपको बताना है कि पहला जो है सफल हृदय जो है प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था? तो 9 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, CA यानी बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में रक्त का जो है यानी कि रक्त का जो है उपयुक्त यानी कि जो उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त आपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? उपयुक्त जो है, उपयुक्त आपूर्ति को क्या कहते हैं मानव शरीर में रक्त की? तो दोस्तों 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एस्केमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्केमिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य जो होता है संख्या कितनी होती है? यानी कि जो है पुरुष में जो है वयस्क यानी वयस्क मानव या वयस्क पुरुष में RBC जो है, RBC की जो है सामान्य संख्या कितनी होती है? रेड ब्लड बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा 5.5 मिलियन होता है दोस्तों। एक वयस्क पुरुष में RBC यानी कि ब्लड की मात्रा होती है 5.5 मिलियन। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मानव रुधिर का pH मान होता है। मानव रुधिर का pH मान बताना है आपका, क्या हो जाएगा? तो 7.4 यानी मानव रक्त का pH मान पूछा गया है, ठीक है। रक्त का pH मान पूछा गया है तो 7.4 होता है, ठीक है। याद रखिएगा मूत्र का pH मान जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है दोस्तों, ठीक है। और जो है ये मानव शरीर यानी रक्त जो होती है वो क्षारीय होती है दोस्तों। क्या होती है? क्षारीय होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन होता है? स्त्रीलिंग हार्मोन आपको बताना है कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, ठीक है। तो 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्ट्रोजोन हो जाएगा, ठीक है। ये मानव ये निम्नलिखित में कौन सा जो है स्त्रीलिंग हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजोन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी अस्थिस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, अस्थिस्रावी ग्रंथि आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। एक बार सभी साथी बता दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अब2, जिससे हम लोग क्या कहते हैं तो थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला हो जाएगा जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कई कोशिका विभाजन नहीं होती है? ठीक है, नहीं होती है, आपको बताना है। तो मानव यानी कि जन्म के बाद जो है मानव शरीर या मानव के किस ऊतक में कई जो है कोशिका विभाजित नहीं होती है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या आपका जनन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका हो जाएगा ऊतक। अगला हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा कि डार्विन जो है फ्री चीज, डार्विन फ्री चीज का जो है प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फ्री चीज का प्रयोग जो है किस समूह के लिए किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला हो जाएगा कि आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग पश्चिम यानी कि पश्चिम करता है, क्या कहलाता है? निश्चित करता है दोस्तों। क्या निश्चित करता है? क्या कहलाता है? आपको बताना है। ठीक है सर, यहाँ पर निश्चित है, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? पात्रिका जो है आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पात्रिका आइरिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है?
पराश्रव्य ध्वनि को जो सुन सकता है, कौन सुन सकता है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों, चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ सुनते हैं। और मानव जो है पराश्रव्य ध्वनि जो सुनते हैं 20 हर्ज से लेकर, ठीक है, 20,000 जो है, ठीक है, हर्ज तक जो है सुनते हैं मानव। और दोस्तों इससे कम 20 हर्ज से कम जो है पराश्रव्य ध्वनि जो सुन सकता है चमगादड़ सुन सकता है दोस्तों। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? तो पक्षियों के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी जो हो जाएगा ये पक्षियों के अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, मानव यानी मानव जो है मानव डिब्बे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पर 24, 46, 48 या इनमें से कोई नहीं। मानव डिब्बे में गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है कितना हो जाएगा। यानी मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। अगर जोड़ा आपके एग्जाम में जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? आपको बताना है कि पेनिसिलिन का जो खोज किया था वो किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, चलिए 21 का सही आंसर आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, पेनिसिलिन का जो खोज किया गया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी धातु जो है इटाई रोग पैदा करती है? इटाई रोग जो है कौन सी धातु प्रयोग जो है करती है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? कैडमियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलमित करना है। ठीक है, इधर खोज आपको दिया गया है और इस पर खोज करता इधर दिया गया है दोस्तों, सॉरी यहाँ इधर खोज करता दिया गया, इधर खोज दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके सामने आंसर है और आपको जो है आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आप लोग मिला दीजिएगा दोस्तों। जैसे जेनर जो है ये टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। किससे? टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। वाटसन जो हो जाएगा, वाटसन ये किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो द्विकुंडली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, किससे? द्विकुंडली से संबंधित हो जाएगा। और आगे जो हो जाएगा दोस्तों लैंड एस्टिनर जो हो जाएगा ये किससे संबंधित हो जाएगा? लैंड एस्टिनर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों रुधिर वर्ग से संबंधित। और फ्लेमिंग जो हो जाएगा ये आपका पेनिसिलिन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो है ए का 3, ठीक है, बी का 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका बी का जो हो जाएगा बी का 4, 3, ठीक है, 3 4, उसके बाद 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो किस ऑप्शन में थे? ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया है। आप लोग अच्छी से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? कलोरो क्या पूछा? कलोरो, एक सेकेंड दोस्तों, क्लोरोमाइसेटिन। ठीक है, क्लोरोमाइसेटिन जो है ये है क्या है? क्लोरोमाइसेटिन क्या है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणुक है। क्या है? प्रतिजीवाणुक जो है क्लोरोमाइसेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है? कौन सा रोग आपको संक्रमण रोग आपको बताना है? मधुमेह रोग या डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? तो दोस्तों यहाँ पर संक्रमण रोग आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा डिप्थीरिया रोग। ठीक है, संक्रमित रोग जो है डिप्थीरिया रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है? कौन सा जो है निम्नलिखित कौन सा स्त्री में पाया जाता है आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट पहला ऑप्शन हो जाएगा थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय या एंडीनाइड। तो 26 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अग्नाशय में पाए जाते हैं दोस्तों, केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं क्या? तो अग्नाशय। नेक्स्ट हो जाएगा तारपिन तथा चिलगो, यानी कि तारपिन तथा जो आपका चिलगोजा जो है, यानी चिलगोजा की जो है प्राप्ति होती है किससे होती है? चील सिकोया या देवदार या जैनिया। तो 27 का सही एक बार आंसर मिला लीजिएगा, आपका चील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा दोस्तों। खट्टे दूध में कौन होता है दोस्तों? खट्टे दूध में होता है क्या होता है आपको बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर होता है लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। खट्टो यानी खट्टे जो है आपका, सॉरी खट्टे यहाँ पूछा गया ना, तो खट्टे में आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी खट्टे दूध में आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों सामान्य जो है निषेचन होता है, सामान्य निषेचन किस में होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 29 का सही विकल्प आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डिम्ब वाहिनी जो होगा नली हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला हो जाएगा सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? सबसे खराब पूछा गया है, सबसे खराब वायु उत्पन्न करने वाला जो है पदार्थ कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन ए को बता रहे हैं सभी का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा कुनेन एवं पादक में प्राप्त की जाने वाली जो है की जाती है जो पदार्थ, यानी कि कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पाद यानी क्या पूछेगा? पाद के जो यानी पादप हो जाएगा, पादप के किस अंग में जो है, किस अंग से जो है औषधि प्राप्त होती है आपको बताना है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, तने या शाखाओं का छाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा काली मौत किससे होती है दोस्तों? काली मौत जो आपको होती है किससे होती है आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों आपको। तो 32 का सही आंसर एक बार बता दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। ठीक है, काली मौत जो है ये प्लेग के कारण से होती है। कंडरा जो है यानी पेश बंधनी जोड़ता है किस, यानी किसको जोड़ता है आपको बताना है। ठीक है, तो 33 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है कांडला। कंडरा जो है पेशियों को हड्डी से जोड़ती है दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारे शरीर में, क्या पूछा गया है? हमारे शरीर में रोगजनकों को विरोध प्रतिरक्षा कहाँ बनाते हैं? ठीक है, यानी किस में बनाते हैं आपको बताना है। लसिकाओं द्वारा जो है थाइमस में बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 35 पूछेगा वायु प्रदूषण का सूत्र यानी सूचक होता है। वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है क्या होता है? लाइकेन, जीवाणु, विषाणु या शैवाल? तो 19 का सही आंसर एक और बता दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 35 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, वायु प्रदूषण में सूचक जो होती है वो लाइकेन होती है। ठीक है, और हम लोग जो है कल यानी कि जो है हम लोग जो है कल कवर करेंगे आपको नेक्स्ट यहाँ पर 36-37 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मलेरिया किसके द्वारा जो है व्यक्ति से यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक जो किया जाता है, मलेरिया रोग जो है किसके द्वारा? ठीक है, 4 विकल्प दिया गया है आपको, 4 विकल्प में से आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो हम लोग जो है अगले जो है नेक्स्ट पार्ट में इस यहाँ से आप लोग को क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और इसका PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका बिहार पुलिस टॉनिक बुक बाय खान सर का है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक चैनल पर नहीं बने हैं एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।